निजानन्द सम्प्रदायलाई चाहिँ मुस्लिम समुदायसँग या मुस्लिम धर्मसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको पनि पाइन्छ नि, यो आरोप पनि लाग्ने गर्छ। कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ, यसको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ? निजानंद संप्रदाय पर मुस्लिम परक होने का भी आरोप लगता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, निजानंद संप्रदाय का कोई व्यक्ति न रोजा रखता है, न नमाज करता है, हज करता है। जो एक परमात्मा होता है, जो सूर्य होता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है। पाकिस्तान में भी प्रकाश देगा, अमेरिका में भी देगा, भारत में भी देगा। उसी तरह से जिस अक्षरातीत के चरण कमल भारत में पढ़ते हैं, परम धाम की वाणी अवतरित होती है, तो सबके लिए सोचेंगे। और इसलिए उन्होंने वेद पक्ष के माध्यम से हिंदुओं को समझाया। और उस समय औरंगजेब का राज था जिसमें वाणी अवतरित हुई। औरंगजेब तलवार के बल से सारे हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था, तो उसको तो शिक्षा मिलने जरूरी थी। इस्लाम का नाम लेकर ही खून की नदियाँ बहाई गई हैं, इसलिए उनको ज्ञान देना जरूरी है। यदि आपके पास कुरान का ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी मौलवी आकर के भड़का देगा। यदि आपने बाइबल पढ़ी है तो कोई पादरी आपको भड़का नहीं सकता है कि ईसा मसीह के अलावा सब लोग शैतान हैं और ये करो ये करो। इसलिए ग्रंथों का ज्ञान जरूरी है, सही मार्गदर्शन जरूरी है। जो प्राणनाथ जी की वाणी है हिंदुओं को हिंदुओं के ग्रंथों से समझाती है। मुसलमानों को ये बताया गया कि तुम इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर ये जो गदर मचा रहे हो या धर्म कर रहे हो, बस ये बात है। तो यदि आपको कुरान के मानने वालों को समझाना है तो कुरान का अध्ययन देना पड़ेगा। अब इस पर कोई आरोप लगा दे कि आप इस्लामिक हो गए, मुस्लिम हो गए, तो ये गलत है। इससे ज्ञान आवश्यक है, बिना ज्ञान के तो अंधेरे में कोई भी भटक सकता है। और निजानन्द सम्प्रदायले सनातन हिन्दू धर्मलाई कसरी बुझ्छ? निजानंद संप्रदाय सनातन हिंदू धर्म को किस दृष्टि से देखता है, क्या समझता है? जो पहले तो बात यह है, जैसे अंधा कहे कि मैं सबसे अधिक मेरी आंखें सुंदर हैं, तो वैसे ही सनातन का अर्थ क्या है? जो परम सत्य है वही सनातन है। जो वेद की आज्ञा पर चलते हैं वही सनातनी है। जो पुराणों की मान्यताएं वेदों के विपरीत हैं और पौराणिक विचारधारा का जो पोषण करते हैं, वो कहते हैं कि हम सनातनी, तो झूठ बोलते हैं। जैसे वेद कहता है परमात्मा एक है, पुराण कहते हैं कि इष्ट देव अनेक हैं, अनेक देवी देवताओं की प्रार्थना है। वेद के अनुसार कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती है, पुराणों के अनुसार जन्म के आधार पर होती है। वेद के अनुसार जो एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी उपास्य नहीं है, पुराणों के अनुसार अनेक उपास्य देवता हैं। वेद के अनुसार जड़ की पूजा नहीं हो सकती, पुराणों के अनुसार अनेक मूर्तियों की पूजा होती है। इसलिए जो पुराणों का पोषण करके कहते हैं कि सनातनी है, तो झूठ बोलते हैं। जैसे कोई अपने आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे, वैसे ही नए लोग जो हैं अपने को सनातनी कह रहे हैं। सनातनी तो वो है जो वेद पर चलते हैं। तो निजानंद में शाश्वत सत्य की बात कही है। वाणी में कहा है, जो लो ताला खुले नहीं, द्वार अथर्वण कदेव की न पाई तरफ हकबका ना कुछ फेल पड़े। अथर्ववेद के रहस्य को जाने बिना कोई ये नहीं बता सकता कि परम धाम कहाँ है, और उसका विस्तृत वर्णन वाणी में है। इसलिए केवल निजानंद ही सनातन के गुह्य रहस्यों को जानता है, अन्य किसी को नहीं पता।